हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल चैकपुर पे। बच्चों आज के इस वीडियोस में हम करने वाले हैं क्लास 6 का 7 नहीं है बच्चों, यहाँ पे क्लास 6 का मैथ करने वाले हैं, जिसका चैप्टर का नाम होगा बच्चों अनुपात और समानुपात। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। बच्चों हमने कल आप लोगों के लिए वोटिंग कराया था कि आप लोगों को किस पे वीडियो चाहिए, तो आप लोगों ने सबसे ज़्यादा वोटिंग किया था मैथ के ऊपर कि सर हमें मैथ का वीडियो चाहिए। तो बच्चों आपके लिए हमने क्लास 6 का मैथ लेकर के आया हूँ और इसका चैप्टर को जो नाम है बच्चों अनुपात और समानुपात है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, शुरू से लेकर अंत तक आपको बने रहना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके लिए। ठीक है बच्चों, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिए, साथ ही साथ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम आज का सवाल। देखिए बच्चों, आज के क्लास में हमने पहला सवाल लिया है। आपके सवाल को क्या कह रहा है समझिए। पहला सवाल है हमारा कि पहली टोकरी में 100 नीली गेंदें हैं और दूसरी टोकरी में 25 काली गेंदें हैं। नीली एवं काली गेंदों का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले बच्चों अनुपात को समझिए। अनुपात होता क्या है, देखिए इस तरह से जो नंबर्स आपको दिए रहते हैं इस तरह से, तो इसको हम लोग अनुपात बोलते हैं। कभी कभी हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 2:1, इसको हम लोग 2:1 बोलेंगे। ठीक है बच्चों, नॉर्मली जो हम लोग देखिए एक हम लोग बटा में जो नंबर्स लिखते हैं 2/3, ये जो 2/3 है हम इसे 2:3 भी कह सकते हैं। ठीक है, पहला बात ये आपका पहला बात है, इसको इंपॉर्टेंस है, बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंस है, इस बात को याद रखिएगा। 2/3 को हम लोग 2:3 भी लिख सकते हैं और 2:3 को हम लोग 2/3 भी लिख सकते हैं। यानी सेम इसका ये रिवर्स होता है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए आप। चलिए हम अपने सवाल पे चलते हैं। बच्चों हमारा सवाल था, आपने पढ़ लिया है कि पहली टोकरी में 100 नीली गेंदें हैं और दूसरी टोकरी में 25 काली गेंदें हैं। नीली एवं काली गेंदों का अनुपात क्या होगा। चलिए बच्चों इसके आंसर को देखते हैं। तो बच्चों इसके आंसर को देख लेते हैं। बच्चों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बच्चों नीली गेंदों की जो संख्या थी वो हमारी 100 थी। ठीक है बच्चों, और काली गेंदों की जो संख्या थी बच्चों वो 25 थी। ठीक है, और हमें जो अनुपात निकालना था वो कहा जा रहा था नीली गेंदों का काली गेंदों से। ये बात, ये लाइन जो है हमारा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको यहाँ पे समझने वाली बात है कि नीली गेंदों का काली गेंदों से। बच्चों जिसके बारे में कहा जाएगा ना बच्चों, हम लोग बटा में उसको ऊपर रखेंगे, अंश में रखेंगे, और हर में किसके रखेंगे, जिससे तुलना किया जाएगा, यानी जिसको पीछे रखा जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर कहा जा रहा है नीली गेंदों का, किसके बारे में कहा गया बच्चों, नीली गेंदों के बारे में कहा गया। तो नीली गेंदों की जो संख्या होगी वो ऊपर रखाएगी और काली गेंदों की संख्या कहाँ जाएगी बच्चों, नीचे जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि नीली गेंदों का काली गेंदों से अनुपात। तो यहाँ पे बच्चों लिखा गया है 100/25, क्योंकि नीली गेंदों की संख्या थी 100 और काली गेंदों की संख्या थी 25, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 100/25। ठीक है बच्चों, अब 25 से इसको काट देना है, 25 से कम 25, अब 25 चौके बच्चों होता है 100। हमने यहाँ पर काटा नहीं था, ये रिटर्न में जब हमने लिखा था हमने काटा नहीं था, आपको समझाने के लिए। तो आप जब अपने कॉपी पे बनाएंगे तो उसको काट कर लिखेंगे। तो 25 से कम 25, 25 चौके 100, ऊपर का नंबर आ गया बच्चों 4, नीचे का नंबर आ गया बच्चों 1, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4/1, 4/1 हो जाएगा। और बच्चों हमने आपको शुरू में कहा था कि बटा को हम लोग अनुपात में जब लिखेंगे तो इस तरह से 4:1 लिख सकते हैं। तो बच्चों इसका आंसर हो गया आपका 4:1। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको समझ में आ गया है। चलिए हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं। बच्चों हमारा अगला सवाल है कि रीना के पास 2000 रुपये थे। रीना के पास कितना था, 2000 रुपया था, और उसकी सहेली के पास 2000 पैसे थे। देखिए यहाँ पे अंतर है, यहाँ पे 2000 रुपया है और यहाँ पर 2000 पैसा है। ध्यान देने वाली बात है। ठीक है बच्चों, रीना के पास 2000 रुपया है और उसकी सहेली के पास 2000 पैसे हैं। रीना की राशि और उसकी सहेली की राशि का अनुपात निकाले। यहाँ पर जो बच्चों कहा गया है रीना की राशि, पहले किसके बारे में कहा, जिसके बारे में कहा जाएगा बच्चों उसको हम ऊपर रखेंगे और जिससे तुलना किया जाएगा उसे हम नीचे रखेंगे। तो रीना के बारे में कहा गया तो रीना की राशि ऊपर रहेगी और उसकी सहेली की राशि कहाँ रहेगी बच्चों, नीचे रहेगी। तो चलिए इसका आंसर को देख लेते हैं। तो बच्चों रीना की जो राशि थी वो थी आपका 2000, यहाँ तक तो बात ठीक है। लेकिन जब उसकी सहेली की बात आती है बच्चों तो उसके पास 2000 रुपया नहीं था, 2000 पैसा था। और बच्चों अनुपात का एक नियम होता है, रेशियो का एक नियम होता है कि दोनों जो तुलना करने वाली जब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ना तो दोनों का जो राशि होगा वो सेम होगा। अगर यहाँ पर आप रुपया ले रहे हैं तो नीचे में भी आपको रुपया लेना होगा, अगर आप यहाँ पर पैसा ले रहे हैं तो नीचे में भी पैसा लेना होगा। यदि आप नीचे पैसा लिखते हैं तो ऊपर भी आपको पैसा में लिखना होगा, यानी ऊपर नीचे सेम सेम लेना होगा। ठीक है, अलग अलग आप नहीं ले सकते हैं।
ठीक है बच्चों। तो चलिए हम देखते हैं। आप देखिए रीना की राशि कितनी थी बच्चों 2000 और उसकी सहेली की राशि थी 2000 पैसा। तो बच्चों या तो आप इस 2000 को पैसा में कन्वर्ट कर लीजिए या तो इस 2000 को रुपया में कन्वर्ट कर लीजिए, यानी दोनों को आपको सेम करना होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस 2000 जो है पैसा इसको हम रुपया में चेंज करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर एक लाइन थोड़ा सा मिस कर गया है। आपको क्या करना है, जो ये जो है सहेली की राशि जो है 2000 पैसा इज इजकल टू, ठीक है बच्चों, 2000 पैसा बराबर दे दीजिएगा। अब बराबर देने के बाद आपको बच्चों यहाँ पर लिखना है 2000, अब बटा में बच्चों आपको लिखना है 100। यानी किसी भी पैसा को जब हम लोग 100 से भाग देते हैं तो वो क्या होता है बच्चों, रुपया में कन्वर्ट हो जाता है। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आपका बच गया 20, यानी इसका आपका 20,000 होता है। देखिए यहाँ पे हमने बना दिया है, ठीक है बच्चों, छूटा नहीं है, इसी चीज़ को हमने यहाँ पे समझाया है, ठीक है बच्चों। तो ये जो 2000 पैसा था, ये जो 2000 पैसा है हमने यहाँ पे लिखा है 2000 पैसा बटा 100। 100 क्यों लिखा है, इसे रुपया में चेंज करने के लिए। तो 2000 बटा 100, ये 2 शून्य कट जाएगा तो बच जाएगा आपका सिर्फ 20। तो ये इसका हो गया आपका 20 रुपया। यानी सहेली के पास कितना है, 20 रुपया है और रीना के पास कितना है बच्चों, 2000 है। अब हम इसका अनुपात निकालेंगे। तो रीना की राशि का सहेली की राशि से अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले रीना के बारे में कहा गया, तो रीना की राशि हम लोग ऊपर रखे हैं, देख लीजिए अनुपात में 2000, और उसकी सहेली की राशि कितनी है 20 रुपये, तो उसको हम लोग नीचे रखेंगे, ठीक है बच्चों। अब इसे हम कटा कर देखते हैं। देखिए एक शून्य से एक शून्य को काट दीजिए, एक शून्य से जब एक शून्य काटिएगा तो नीचे बच गया 2, और 2 को जब 200 से काटना होगा तो 100 बार में कटेगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर तो 1 आ गया और यहाँ पर आपका 100 हो गया, नीचे 1 हो गया। इसी को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों 100 अनुपात 1, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको समझ में आ गया है। चलिए हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं। बच्चों हमारा तीसरा सवाल है कि मनोज की आयु 20 वर्ष है। मनोज की आयु कितनी है बच्चों, 20 वर्ष है, एवं उसके पिता की आयु 60 वर्ष है। मनोज एवं उसके पिता की आयु का अनुपात निकालना है। यहाँ पर आपसे कह रहा है बच्चों कि मनोज और उसके पिता की आयु, यानी मनोज के बारे में कह रहा है पहले, तो मनोज की आयु हम लोग ऊपर रखेंगे और उसके पिता की आयु को हम लोग नीचे रखेंगे, ठीक है। यहाँ से समझ में आ गया आपको। चलिए हम इसके सवाल को बनाते हैं। बच्चों जैसा कि सवाल में हमें कहा गया था कि मनोज की आयु कितनी है बच्चों, 20 वर्ष, और उसके पिता की आयु है 60 वर्ष। तो हम लोग अब निकालेंगे इसका अनुपात। तो मनोज की आयु का पिता की आयु से अनुपात, तो जिसके बारे में बोला जा रहा है पहले उसको हम लोग ऊपर में रखेंगे 20, और जिससे तुलना किया गया उसके पिता की आयु से, तो पिता की आयु को हम लोग नीचे रखेंगे, ठीक है बच्चों। अब इसे हम लोग कटाएंगे, किस तरह से कटेगा देख लीजिए ध्यान से। तो 20 एकम 20, अब 20 तिया 60, यानी 20 से एक बार में, 20 से 3 बार में, आपका 1/3 आ गया। और इसे हम लोग लिख सकते हैं अनुपात में, अगर लिखना हो इसे तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 1/3। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको समझ में आ गया है। चलिए हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं। बच्चों हमारा जो चौथा सवाल है इसमें कहा जा रहा है कि एक आयत के कागज़ की शीट की लंबाई 4 मीटर और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है। इस कागज़ की लंबाई का चौड़ाई से अनुपात निकालें। इस सवाल में 2-3 बातें हैं जिसको आप समझ लें। पहली बात है बच्चों, यहाँ पर लंबाई जो है आपका मीटर में है और चौड़ाई आपका सेंटीमीटर में है। सबसे पहले तो इसको सेम करना होगा, या तो आप दोनों को मीटर में बदलेंगे या तो दोनों को सेंटीमीटर में बदलेंगे। दूसरी बात है बच्चों यहाँ पे ध्यान देने वाली कि लंबाई का चौड़ाई से अनुपात निकालना है, यानी लंबाई को हम लोग ऊपर रखेंगे, चौड़ाई को हम लोग कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए तो बनाते हैं इस सवाल को। तो बच्चों ध्यान दीजिए, कागज़ की जो सीट की लंबाई थी बच्चों वो 4 मीटर थी, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और कागज़ की सीट की जो चौड़ाई थी वो बच्चों वो 20 सेंटीमीटर थी। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस 20 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। तो जैसे ही हम किसी सेंटीमीटर को 100 से भागा देते हैं तो वो हमारा मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए 20 है और नीचे 100 है। 100 में बच्चों कितना है, 100 में बच्चों कितना है, 2 अंक, 2 जीरो है। तो हम लोग इधर से 2 अंक के बाद पॉइंट लगाते हैं, ठीक है बच्चों। 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो ये हमारा हो गया 0.20 मीटर, यानी ये आपका मीटर में कन्वर्ट हो गया। चौड़ाई, चौड़ाई आपका क्या हो गया बच्चों, मीटर में कन्वर्ट हो गया, यानी आपको लंबाई भी मिल गया 4 मीटर और चौड़ाई मिल गया 0.20 मीटर। अब हम लोग इसका अनुपात निकालेंगे। तो अनुपात निकालने के लिए बच्चों क्या करना है, ध्यान से देखिए। 4 कागज़ की सीट की लंबाई का चौड़ाई से अनुपात, तो लंबाई कितना थी 4, चौड़ाई कितना है 0.20 मीटर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ से हम पॉइंट को उड़ाएंगे। जैसे आप पॉइंट को उड़ाएंगे तो पॉइंट उड़ाने पर बच्चों 1 आ जाता है। पॉइंट उड़ाने पर क्या आता है बच्चों, 1 आता है। तो यही 1 हमने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद जितना अंक है पॉइंट के बाद उतना जीरो आपको बैठाना पड़ता है, तो यानी 1 पर डबल ज़ीरो आ गया। उसी चीज़ को बच्चों यहाँ पे लिखा गया है 4 गुना 100। ये 4 गुना 100 कहाँ से आया बच्चों, 1 आ गया, पॉइंट उड़ने से 1 मिल गया, और पॉइंट के बाद 2 अंक था तो हम 2 जीरो बैठाते हैं, ठीक है बच्चों। पॉइंट का झमेला ख़त्म हो गया। अब ध्यान से समझिएगा इसको।
इस 20 से हम ई 100 को कटा देते हैं 5 बार में। इस 20 को 100 से कटाया 5 बार में, 20 एक कम 20, 20 पंचे 100। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर 1 रह गया और ऊपर में 5 गुना 4 रह गया। इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। जिस तरह से बच्चों हमने काटा है या कटाया है, आप लोग भी उसी तरह कॉपी में कटाइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या करना है आपको, तो यहाँ पे इससे गुना करेंगे, 5 चौके 20 हो जाएगा और नीचे 1 तो पहले से है। अब आपको क्या करना है, ऊपर 20 है नीचे 1 है, इसे हम लोग लिख सकते हैं 20:1 और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया है आपको। चलिए हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं। बच्चों हमारा अगला सवाल और आखिरी सवाल है इस वीडियोस का। ध्यान से देखिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा इस सवाल में। तो आप इसको देखिए, फूलचंद के पास 800 रुपया है। फूलचंद के पास कितना है, 800 रुपया है और इसके दोस्त के पास दीपचंद के पास 800 पैसा है। फूलचंद एवं दीपचंद का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को बनाने के लिए भी हम लोग दो बातों को ध्यानपूर्वक समझेंगे। सबसे पहली बात, जो ये पहला पैसा दिया गया है फूलचंद वाला, वो रुपया में है और दीपचंद वाला जो पैसा है वो पैसा में है। तो यहाँ पे दोनों अलग अलग हो गया है। हम लोगों को एक ही भाषा में लेना होगा। अगर आप ऊपर रुपया ले रहे हैं तो नीचे भी रुपया लीजिए, अगर आप नीचे पैसा ले रहे हैं तो ऊपर भी पैसा लीजिए, यानी दोनों को सेम रखना होगा। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात बच्चों क्या था कि जिसके बारे में बोलेगा फूलचंद एवं दीपचंद, तो फूलचंद का नाम पहले आया तो फूलचंद की राशि को हम लोग ऊपर रखेंगे और दीपचंद की राशि को हम लोग नीचे रखेंगे अनुपात निकालते वक्त। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो बच्चों फूलचंद की राशि जो थी बच्चों हमारे पास 800 रुपया थी और दीपचंद की राशि कितनी थी बच्चों, 800 पैसा थी। तो बच्चों पैसा को जब हम लोग रुपया में कन्वर्ट करते हैं तो उसको 100 से भाग देते हैं। ठीक है बच्चों, तो जब आप 800 को 100 से भागा दीजिएगा तो 10 से 2 जीरो काट दीजिए, कितना बच गया 8, तो 8 रुपया में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी चीज़ को हमने यहाँ पे लिख दिया है। आपको यहाँ पे कटा के लिखना है, 8 बार में कटेगा तो आपको बराबर देके 8 लिखना है। ठीक है बच्चों, तो 8 रुपया आ गया किसका, दीपचंद की राशि का। अब आपको अनुपात निकालना है, तो फूलचंद की राशि का दीपचंद की राशि के साथ अनुपात निकालना है। तो फूलचंद के बारे में कहा है बच्चों, तो फूलचंद की राशि आप ऊपर में लिखेंगे और दीपचंद की राशि आप नीचे में लिखेंगे। तो 800/8 हो गया। अब हम इसे कटाते हैं बच्चों। देखिए इसे किस तरह से कटाना है बच्चों, 8 एकम 8 और 8 का पहाड़ा में 800 आएगा बच्चों 100 बार में। तो यहाँ ऊपर हो गया 100, नीचे हो गया 1। इसे हम अनुपात में अगर लिखना चाहें तो इसे 100:1 लिख सकते हैं। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये क्लास काफ़ी पसंद आया होगा। क्लास पसंद आया है बच्चों, अगर क्लास अच्छा लगा है बच्चों तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ हमें कॉमेंट कर बताइए कि आपको ये क्लास कैसा लगा। मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में बच्चों। थैंक यू।